तो सर बहुत सारे लॉसेस ऐसे होते हैं जो हम बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। उन चीज़ों के लिए दंड, उन चीज़ों के लिए उसका जो सॉल्यूशन है वो बहुत ज़रूरी है, और वो किसी लेवल पे जाके आपको करना पड़े। अभी आपको किसी को मॉनेटरी लॉस होता है थोड़ा बहुत, चलो आपका कहीं थोड़ा सा नुकसान हो गया पैसे का, आप फिर से कमा सकते हो, फिर मेहनत कर सकते हो, अर्न कर सकते हो। जो चीज़ अर्न नहीं कर सकते हो और जो लॉस परमानेंट लॉस में कन्वर्ट हो जाता है, वो है बच्चों का भविष्य, फ्यूचर जनरेशन अगर हमारी डार्क पे जा रही हो तो। आज सबसे बड़ा प्रश्न यही है, हमारे बच्चे वो देश का भविष्य है। उनमें से ही कोई महात्मा गांधी निकलेगा, उसमें से कोई एपीजे अब्दुल कलाम निकलेगा, उसी में से कोई विवेकानंद निकलेगा। तो जरूरी है कि हम अपने बच्चों के भविष्य को बनाओ, उनको सस्ती से सस्ती, बेहतर से बेहतर शिक्षा दें। सस्ती से सस्ती, बेहतर से बेहतर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारे देश में आज भी 70% जनता गरीब है, किसान है, गाँव में रहती है, उनके पास फैसिलिटी ही नहीं है। कौन देगा उनको फैसिलिटी? हम कर इसलिए देते हैं कि वो दो चार अमीरों की जेब में जाके भर जाए। हम कर इसलिए देते हैं कि 1,45,000 करोड़ खाली हावड़ी मोदी में खर्च हो। हम कर इसलिए देते हैं कि 100 करोड़ का नमस्ते ट्रंप हो। हम करोड़ों रुपए इसलिए देते हैं कि विदेशी खर्चों में कर दिए जाएं। हम कर इसलिए देते हैं कि मेरे देश की तरक्की हो। हम कर इसलिए देते हैं कि मेरे बच्चों का भविष्य सुधरे। हम कर इसलिए देते हैं कि हमारा गरीब तबका गरीबी से बाहर निकल के वो आगे बढ़े। हमारे देश में जो बच्चे हैं, अगर 40 करोड़ भी बच्चे हैं, वो 40 करोड़ बच्चे को अगर मैं उनको अच्छे तरीके से टीच करूंगा, उनको फैसिलिटी दूंगा, उनके ब्रेन को यूटिलाइजेशन करूंगा, तो वो मेरे बच्चे कहाँ, इस देश को कहाँ से कहाँ ले जा सकते हैं। लेकिन अगर मुझे अपने देश को गुलाम बनाना है तो सबसे पहले मैं क्या टारगेट करूंगा कि मेरे बच्चे, मेरी आने वाली नस्लें, मेरा जो कम्युनिटी है वो बर्बाद हो। तो उसके लिए क्या करना है? जॉब खत्म कर दिए गए, ऑलरेडी उस पर वर्किंग चल रही है। जॉब खत्म कर दिए गए, शिक्षा को महंगी कर दी गई, स्कूल खोले नहीं गए, एक भी स्कूल 6-7 साल से नहीं खोला गया और शिक्षा महंगी कर दी गई ताकि गरीब बच्चे पढ़ लिख के बड़े न निकल पाए। एपीजे अब्दुल कलाम कोई दोबारा निकले ना, वो गरीब इंसान जो पेपर बांट के राष्ट्रपति बन गया, वो नहीं निकल पाए। अमीरों के बच्चे ही अमीर बने, उनको सारी सुख सुविधाएं प्राप्त हो, उनको सारी गवर्नमेंट फैसिलिटी प्राप्त हो, वो सारा कर का सारा सुख का पैसा उन्हीं के पास जाए, पूरा देश खाली पैसा दे और गरीब बना रहे। 4 अमीर लोग आपके पैसे से अमीर बने रहे। ये तो नहीं चल सकता, नहीं देश से स्वीकार करेगा। एक दिन विरोध की ज्वाला तो बहुत भयंकर फूटेगी, जो उसका नाम क्या कहते हैं उसको, जो अत्याचार है, अमानवीय अत्याचार है, वो तो एक दिन फूट के बाहर ही आता है। जो लोग सोचते हैं अमानवीय अत्याचार करते रहेंगे और ऐसे ही हमेशा चलता रहेगा, तो वो महामूर्ख हैं, फिर वो पढ़े लिखे नहीं होंगे। क्योंकि अगर कोई पढ़ा लिखा होगा तो उसको इतना समझ में आता है कि बुरे का तो परिणाम बुरा ही होता है, कभी उसका भला नहीं हो सकता। अब जो ऐसे लोग हैं, अब मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम अपने बच्चों के भविष्य के लिए, और इसीलिए मैंने मिशन चलाया है और मैं एक NGO भी रजिस्टर्ड करने जा रहा हूँ, मिशन इक्वलिटी। मिशन इक्वलिटी ये पूरा धरती जो है किसी के बाप की नहीं है, ये धरती भगवान की है, उसने बनाया है इसको, और उसने सबको बराबर अधिकार देके देखा है। जब माँ के गर्भ से बच्चा निकलता है, उसको नहीं पता है मैं कहाँ पे निकल के जा रहा हूँ, किस घर में जा रहा हूँ, किस परिवेश में जा रहा हूँ। लेकिन इस जो पृथ्वी पे जो भी है उसके ऊपर उसका बराबर का अधिकार है। कोई अगर मानवता, कोई सभ्यता उससे छीनती है कि भाई तू ब्राह्मण, क्षत्रिय, तू वैश्य है, तो वो शूद्र है, तू OBC है, तेरे को ये फैसिलिटी नहीं मिलेगी, तो गलत। कोई भी फैसिलिटी, कोई नाइजीरिया के बच्चे हैं, नई फैसिलिटी उनको मिलती है, गरीब पे गरीब बने हुए हैं। वहाँ भी अमीर भी एक्सट्रीम है, गरीब भी एक्सट्रीम है, क्योंकि अमीर सबका पैसा लेके बैठे हुए हैं। अमेरिका, लंदन जैसे, ब्रिटेन जैसे देश बहुत कम है जो इक्वल राइट सबको प्रोवाइड करते हैं। वो एक्चुअल वो जो कहते हैं डेमोक्रेटिक हैं, दे आर द डेमोक्रेटिक, वी आर नॉट द डेमोक्रेटिक। हम तो कभी डेमोक्रेटिक थे ही नहीं। हमें बच्चों, कांग्रेस ने डेमोक्रेसी लाई, ट्रू डेमोक्रेसी लाई, कितने करोड़ों लोगों को गरीबी की रेखा से बाहर निकाला। जो गरीब थे उनको मध्यम में लाए, मध्यम को अपर मिडिल क्लास में लेके गए, लोग अमीर बन गए। जो मिडिल क्लास था वो जाके 5 स्टार में खाना खाना शुरू कर दिया, इतना जाके उनके पास पैसा हो गया, वो सब भी हो गए। एयरपोर्ट पे बाहर जाने वालों की लाइन लगी रहती थी। ग्लोबलाइजेशन इतना अच्छा हुआ वो, लेकिन तुमने हिंदू 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 करके अपने बच्चों का भविष्य बर्बाद किया।
तो क्या तुम सोचो, वो जो पुराने दूसरी दुनिया के लोग आए थे जिनका शरीर जो था वो स्नेक का था और चेहरा इंसान का था, या चेहरा स्नेक का था शरीर इंसान का था, तुम ऐसे लोग हो क्योंकि तुम्हारी आत्मा तो वैसी ही लगती है। क्योंकि सांप ही होता है जो अपने बच्चे को खा जाता है, इंसान नहीं बच्चे को खाता। इंसान, चिड़िया तक अपने बच्चे के लिए जान दे देती, कोई भी जानवर होता है अपने बच्चे के लिए जान दे देता है। तुम कौन सी कम्युनिटी हो जो अपने बच्चों के भविष्य के लिए, जो तुम्हारे बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहे हो, तुम उनके साथ खड़े हो? जो तुम्हारी रोटी को तुम्हें निवाला देने वाले के अगेंस्ट पे खड़े हुए हैं, उनके साथ तुम खड़े हुए हो? तुम किस कम्युनिटी के, किस कैटेगरी के लोग हो, खुद सोचो। लेकिन ये मिशन इक्वलिटी मेरा अब चलेगा और मैं इसको करके रहूँगा, जितने भी कर पाऊँ, जिस लेवल पे कर पाऊँ। लेकिन इसके लिए मैं अमेरिका के राष्ट्रपति तक पहुँचूंगा। हर अमीर आदमी से कहूँगा पैसा दो, मुझे गरीब को इक्वल राइट्स प्रोवाइड करने हैं, उनको जीवन का अधिकार दिलवाना है। लोगों को सामने आना पड़ेगा। देखिए, जो हमारी यंग जनरेशन है वो समझ लीजिए वो तो पूरी बर्बाद हो गई, क्योंकि उसने लग्जरी में जिया, उसको लग्जरी लाइफ मिली। मैं स्कूल पैदल जाता था 5 किलोमीटर चल के, मेरे बच्चे ने साइकिल, उनके बच्चे जो आए, मेरे पिता पैदल जाते थे, मुझे साइकिल दिला दी उन्होंने, मेरे बच्चों को मैंने स्कूटर और कार दिला दी। आप उनको कुछ और उससे बेटर और मर्सिडीज बेटर कार पर प्रोवाइड करेंगे। तो वो बच्चे जो लग्जरी में आ गए, उन्होंने मेहनत देखी ही नहीं, तो उनको नहीं पता है कि वो कैसे आगे बढ़ें और क्या करें। वो किसी भी आंदोलन में ऐसे खड़े होने के लिए तैयार नहीं हो सकते, वो सड़क पे आने के लिए तैयार नहीं हो सकते, वो घर पे घटे खाली चैट करते रहेंगे। लेकिन हम बुजुर्गों को, हम बड़े लोग जो 50 से उम्र वाले हैं, उनको देश के लिए खड़ा करना पड़ेगा। अब विश्व में ऐसी क्रांति आएगी जिसे बुजुर्ग क्रांति कहेंगे। हम बड़े लोग जो 50 से ऊपर वाले हैं वो देश को सही करेंगे, और ये हमें ही करना पड़ेगा, क्योंकि हम ही समझदार हैं। वो मेरे बच्चे हैं, वो समझदार नहीं हैं। मैं उनको गलत नहीं कहता, क्योंकि उन्होंने कभी देखा ही नहीं, उन्होंने कभी सीखा ही नहीं कष्ट में, उन्होंने कभी आंदोलन देखे ही नहीं। कांग्रेस का पीरियड वो था, किसी ने सोचा था आंदोलन करना पड़ेगा, हर चीज़ अवेलेबल थी आपको, सस्ती से सस्ती, बढ़िया से बढ़िया, कभी किसी ने सोचा नहीं। तो हमारी जो बच्चों की जनरेशन है उसने कुछ नहीं सोचा, तो उनका दोष नहीं है। लेकिन अब ये हमारा काम है कि हम इस देश को बचाएं। जो भी देशद्रोही, एक तो देशद्रोही जितने बिजनेसमैन हैं जो सरकारी संपत्ति खरीद रहे हैं, क्यों खरीद रहे हैं? बिजनेस करने के लिए। बंद करो उनका बिजनेस। कुछ देखते हैं एक्सपोर्ट करके कितना वो बेच लेंगे। एक भी सामान ना उनका मॉल में जाओ, उनका पेट्रोल खरीदो, ना उनका कपड़ा खरीदो, ना उनका मोबाइल यूज़ करो, कुछ नहीं यूज़ करो उनका। देखते हैं, हम ही ने उनको अमीर बनाया है और हम ही उनको गरीब भी बना सकते हैं। और कुछ लोग तो वो हैं जिन्होंने इस देश की, जो देश की संपदा है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उस पर गवर्नमेंट का अधिकार होता है, लेकिन उन्होंने गवर्नमेंट के नेचुरल रिसोर्सेज को गवर्नमेंट को ही बेच के अमीर बने हैं। सब उनसे, मैं तो एक चीज़ बाद में सबको कहता हूँ, दो, मैं कांग्रेस को बहुत मानता हूँ, मैं खुद कांग्रेसी हूँ, लेकिन कांग्रेस से भी अब बहुत पीछे हट रही है। कांग्रेस ने कभी सामने आके नहीं कहा कि साहब मुझे वोट दो, मैं ये करूँगा, ये करूँगा, ये करूँगा, मैं जितने सामान बिके हैं वापस दे दूँगा, सबको नेशनलाइज करूँगा, बैंकों को वापस नेशनलाइज करूँगा। कांग्रेस के लोग सामने आके खड़े नहीं हो रहे। कितने लोगों को यार आप डराओगे? लोगों को सामने आना पड़ेगा। और धोखा तो आप समझते ही हो, लोकपाल का आंदोलन आया, सब लोगों ने, हिंदुस्तान की दुर्भाग्य यही है कि कोई अमीर, कोई, किस पे आप भरोसा करो? आप नेता चुनते हो, वो चोर निकल जाता है। आप पढ़ लिख के IAS बनता है, वो चोर निकल जाता है। एक डॉक्टर इंजीनियर बनता है, वो आपको लूटता है। किस पे भरोसा करें हम? अन्ना हजारे की क्या है था? अन्ना नहीं आंधी है, दूसरा महात्मा गांधी है। दूसरा महात्मा गांधी? अरे वो तो बस सरकार, कांग्रेस की सरकार गिरा के सो गए, कुछ आज उनको नजर नहीं आ रहा है। उनके साथ जो खड़े थे वो आज कोई राज्यपाल बन गया, कोई सब पोस्टों पे लेके आराम से बैठे हुए। यानी सबका पर्पस था कि मुझे अपना पैसा लो, अमीरी की जिंदगी बिताओ और खत्म। बिताओ, कुछ नहीं हर्ज है। किसने मना किया है? कौन कहता है कि नेता के, किसने चैलेंज किया कि नेता के पास पैसा क्यों है, बिजनेसमैन के पास पैसा क्यों है? तुम सब कमाओ, किसने मना किया है? लेकिन तुम किसी गरीब की गर्दन काट के बनाओगे, उसका भी हक तुम्हें देना पड़ेगा। उसका हक छीनते तुम आए हो, लेकिन किसी का 10%, 20%, 50% हक छीन के तुम अमीर बने, तब भी कुछ नहीं है। लेकिन तुम उसकी गर्दन काट के
उसकी पूरा खून पियो, तो वो बर्दाश्त किसी को नहीं है, ना मुझे, ना इस देश को, ना इस समाज को। और वो तुम्हें भुगतना पड़ेगा उसका परिणाम। या तो बंद करो, वरना भुगतना पड़ेगा हर हालत में तुम्हें, देख लेना।